का बहुत न्यूल कंडीशन है। देयर इज अ वीकनेस ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन। इस वक्त हम अमेठी लोकसभा क्षेत्र में हैं। ये अमेठी कभी गांधी परिवार का गढ़ हुआ करता था। मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं ये चौक है और देखेंगे यहाँ टीकर माफ़ी, भादर, पीपरपुर, दुर्गापुर तमाम जो बोर्ड लगा हुआ है और तकरीबन रात के 9 बजने जा रहे हैं। और इस दरमियान जब हम लोग इधर से गुजर रहे थे तो मन हुआ कि लोगों के मन की बात को जाने कि आखिर अमेठी वाले क्या सोचते हैं। क्योंकि यहाँ पर बहुत पहले से ही कांग्रेस का दबदबा रहा है, गांधी परिवार का दबदबा रहा, लेकिन पिछली बार यहाँ स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हराया था और इस बार भी यहाँ से प्रत्याशी बनाई गई हैं बीजेपी की तरफ से। अब चर्चाएं ये हैं कि यहाँ राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे या फिर नहीं लड़ेंगे, और अगर राहुल गांधी इस बार फिर से अमेठी में चुनाव लड़ते हैं तो क्या माहौल रहने वाला है, हवा किसकी तरफ जाने वाली है, हवा किधर जाएगी। इस बात को जानने के लिए यहाँ के लोगों से मिलेंगे, जानेंगे। भैया से पहले मिल लेते हैं और जानेंगे कि इस बार अमेठी की हवा किस तरफ चल रही है। क्या नाम हुआ भैया आपका? भैया हम यहाँ के निवासी नहीं हैं। निवासी नहीं है? नहीं। कब से रहते हैं अमेठी में? अरे हम तो 2-4 महीने से रहते हैं, हमको बहुत कुछ पता नहीं। चलो, क्या नाम हुआ भैया आपका? अमित। ये अमेठी के रहने वाले हैं। ओके, हवा किधर चल रही है? नहीं, हवा देखिए, हवा तो दोनों तरफ की हवा रहती है। कुछ हवा उधर की है, कुछ हवा इधर की है। जैसे स्मृति ईरानी जी यहाँ पिछली बार सांसद थी, ये गढ़ रहा करता था गांधी परिवार का। कुछ बदलाव हुआ कि नहीं है? गढ़ तो अभी भी है, बदलाव क्यों नहीं हुआ है? बदलाव हुआ, हमारे यहाँ राजधानी नहीं रुकती है, हमारे यहाँ कई सुविधाएं खत्म हो गई हैं। बिल्कुल बदलाव है अमेठी में जी। स्मृति ईरानी के आने से खत्म हो गई है बदलाव? आपने बदलाव पूछा ना, बदलाव है ये। कुछ न कुछ चेंज करेगा तो इंसान घटाएगा तो बढ़ाएगा। अच्छा, एक चर्चा चलती है स्मृति ईरानी के नाम को लेकर, लोग कहते हैं 13 रुपये किलो चीनी दिलाने की बात उन्होंने कही थी। देखिए ऐसा है ना कि हमको मीठे से एलर्जी, तो इसके बारे में हम बता नहीं पाएंगे। चीनी 5 रुपए किलो हो कि 50 रुपए किलो, ना हम खाते हैं ना हमको उसका मतलब है चीनी से। हमको मतलब हमारी शिक्षा से, हमको मतलब हमारे स्वास्थ्य से, हमको मतलब है हमारे जीवन यापन से। हम चीनी और तेल नमक कितने का चल रहा है, कितने का नहीं चल रहा है, ये अलग का विषय है। आप बात करिए हमसे शिक्षा पे, आप हमसे बात करिए स्वास्थ्य पे। तो शिक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा, स्वास्थ्य, हाँ ठीक, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और परिवहन पर कुछ बदलाव हुआ अमेठी? नहीं, बदलाव जो हुआ ना, बताया हमने कि हमारे यहाँ जो परिवहन है, जैसे रेलवे हो गया, यातायात, ये तो बंद हो गया है। राजधानी तो रुकती नहीं है हमारे यहाँ। हमको अगर बम्बई जाना होता है तो हमको तो प्रतापगढ़ से पकड़ें, तो हम लखनऊ से गाड़ी पकड़ें, इलाहाबाद से पकड़ें। अमेठी में कोई गाड़ी नहीं है इसी की हम बम्बई जा सकें। और उसके बाद अगर स्वास्थ्य की बात करते हैं तो हमको तो नहीं लगता कि जो है स्वास्थ्य अमेठी में कोई और नया उपकरण आया होगा। जो है वो गांधी परिवार के टाइम से चल रहा है उपकरण जी। अगर अब की बार राहुल गांधी एक बार फिर से आते हैं तो क्या माहौल रहने वाला? एक बार को बार बार आएंगे, उनका घर है, उनके घर आने से कौन रोक सकता है उनको? पिछली बार आप लोगों ने तो घर से ही भगा दिया। लोगों ने नहीं, ये तो देखिए उसमें तो लोग कहते हैं कि क्या कमी रह गई, क्या लगा ऐसा? कमी नहीं, लोगों को शायद ये लगा कि गांधी जी को एक बार हटाया जाए, स्मृति ईरानी जी को लाया जाए। आइए इधर कुछ लोगों से युवा है, बात करते हैं। युवा कहाँ भाग रहे हैं भाई? क्यों भाग रहे हैं आप लोग? अरे सर, आप लोग कुछ बोलना क्यों नहीं चाहते? आपसे बात करते हैं। अरे हम बिल्कुल भैया। सूरज सोनी क्या काम करते हैं? बिजनेस है अपना। बिजनेस करते हैं। पढ़ाई वढ़ाई कितना किया? पढ़ाई किए हैं एम.कॉम किया। तब तो भाई बिजनेस में जाना तो जरूरी ही था, एम.कॉम ही किया था। तो अभी क्या स्थिति है यहाँ की, हवा किधर चल रही है? हवा बस दीदी स्मृति ईरानी। ऐसा क्या कर दिया स्मृति ईरानी जी ने? अब जो किए हैं सब दिख रहा है। अब हमको अरे कुछ दिखाइए, इन लोगों को भी बताइए। बताने की जरूरत नहीं है। जो आपको देख रहे हैं उनको भी बताइए ना क्या कर रहे हैं। अब हवा उनकी चल रही है, बाकी हमको किसी से लेना देना नहीं है। अरे ठीक है, हवा चल रही है, क्यों चल रही हो तो बताओ। उनका कोई होगा, बाईपास बनवा दिए हैं, ओवर ब्रिज बन गया, यही सब की वजह से उनका नाम हो रहा है। हो सकता है निकल जाए। राहुल गांधी आ गए तो? राहुल गांधी आ गए तो अच्छी बात है, आ जाए। अरे तो लड़ाई उड़ाई होगी कि फिर वही काम हो जाए? अरे आए तो पहले, तबे तो लड़ाई होगी, जब आएंगे नहीं कहाँ से होगी लड़ाई। अगर आ गए तो क्या माहौल रहेगा? आ गए तो कांटे की टक्कर रहे। राहुल गांधी को टक्कर मिलेगी उनके घर में? और क्या, अगली बार हार गए, इस बार टक्कर होगी, तभी क्या पता कौन जीत जाए। चलिए, हाँ क्या भैया बताएं। एक बात मैं कहना चाहूँगा सरकार से, आने वाली सरकार से भी कि एक
हम लोग कर्मचारी हैं, तो एक हम लोग की बहुत बड़ी पेंशन। आप अरे समझिए। हम हमेशा आप लोगों के बीच में रहने वाले भाई, हम आपका दर्द तो हमेशा बहुत बड़ा समझेंगे। मुद्दा। मैं सरकार से हाँ। निवेदन करूंगा कि हम लोगों की जो है एक बीमारी है उसको दूर करिए आप। पुरानी पेंशन देखिए बहाल भाई, करिए। दीदी जी संसद जाइएगा तो इन लोगों को पेंशन दिलाने की बात करिए। जी, जी। अगर पेंशन नहीं दिलाएंगे तो अरे भाई फिर हम तो ना क्या बताए, अपना कष्ट इसे कहते हैं ना कि वोट का चोट करेंगे, कह देंगे तो क्या? साला नौकरी से सस्पेंड कर दिया जाएगा। लेकिन ठीक है, मैं निवेदन करूंगा सरकार से कि चलिए। जो है ओल्ड पुरानी पेंशन योजना। जी जी जी। क्या नाम हुआ भैया? हम भैया कुछ गोला बना बुलडोजर खड़ा वो बुलडोजर चला गया, हम सुने, इसीलिए तो आए आपके पास। बिल्कुल ना बोला। क्यों, काहे गुस्सा हो गए? हम बहुत पीड़ित हैं। काहे पीड़ित हैं? हम सब सरकार से खुश हैं, जहाँ जितनी महंगाई बढ़े हम झेल ली। ओह, टोन मार रहे हैं। वह बुलडोजर चली गई, उदास की धारा है। किसको दिखा रहे थे बुलडोजर? उदास की धारा भाई साहब, अच्छा, क्या भाई साहब भाई साहब। काहे नहीं बोलेंगे ये बताइए? अरे हम बिल्कुल ना बोले। किससे डर रहे हैं? हम कौनो नहीं डराई यार। हम दीदी से कमाई डर के रहे खाए- हैं? क्या काम किसी से करते नहीं हैं? डर। क्या काम करते हैं? नाव दुकान यहाँ भैया बार और बनाई तो यार और सुनो सुनो जौन सुनो, है बहुत भैया महत्वपूर्ण हो आप इस मामले के लिए। हाँ। सबसे ज्यादा चर्चा आप की दुकान पे होती है। हाँ हाँ। सही बता रहा हूँ ना? अरे ऊपर जब बैठिए तो कोनो बाहर का और कोनो पोखरी बाहर का बहुत चर्चा हो भैया। अरे चुनाव की चर्चा वर्चा हो कि ना? ना ये चुनाव चर्चा सब दुकान के बाहर करा रहे ना, तुम दुकान के अंदर रही थे। बुरा गणित वाले हो। हाँ, सही भैया भैया आपका। सही कह रहे हो। क्या नाम होगा भैया? क्या हुआ? अरे सभासद है भैया, सभासद है। हाँ। अरे महाराज, विकास कार्य को कुछ बताएंगे? क्या क्या हाल है अमेठी का? क्या अरे अरे आपकी पार्टी वाली बात नहीं पूछेंगे, क्या माहौल है विकास का यहाँ? विकास कुछ नहीं हुआ। अरे विकास के नाम पे खोखला है, कुछ नहीं। जो था स्मृति ईरानी उसको भी लेके चली गई, समझे? काम गड़बड़ा गया। सर रोड का समस्या है यहाँ। अब बताइए, छत्तीसगढ़ वाले भी बता दे रहे हैं हर रोड जगह का खड़ंजा रोड है यहाँ। गड्ढा मुक्त हो गया, पता नहीं है कहाँ आपको? गड्ढा मुक्त हो गया? नहीं हाँ। है। कहाँ हुआ? अब बताइए हमको किस जगह हम लोगों को भी दिखना चाहिए गड्ढा मुक्त। अरे एकदम अमेठी चौक में खड़े हैं, यहाँ तो गड्ढा कहीं नहीं दिख रहा। देखा है एपा मारा ना, ये रामलीला मैदान है, ये रामलीला मैदान है। तो किनारे आ जाइए। अब ये बताइए, अच्छा बताइए। विकास खोजे से मिला नहीं, कैसा विकास चाहते हैं? अगर आपको कोई सांसद प्रत्याशी मिले तो पहला सवाल अमेठी के लिए आप उससे क्या करेंगे? रोड, पहला शिक्षा, सवाल उससे जुड़ना स्वास्थ्य। चाहिए, यूं ना होए। ले फिर हाँ भैया आप पहले बता लीजिए। अरे आप बता लीजिए। हाँ बताइए। पहला सवाल ये होना चाहिए हाँ। पब्लिक के लिए, हाँ। आम जनता के लिए हाँ। स्वास्थ्य संबंधित सवाल होना चाहिए। हाँ। अगर कहीं यहाँ हल्का सा अगर हाथ क्रेक हो जाए ना, हाँ। आप सरकारी हॉस्पिटल जाएंगे, हाँ। आपको सिर्फ 2 मिनट लगेगा रिफर करने में उनको। वो जितनी देर देखने में नहीं लगाते हैं, हाँ। वो उतनी देर उससे कम टाइम लगाते हैं रिफर करने में। सीधे तो रिफर अब अभी इस समस्या को लेकर अगर आपके भाजपा, कांग्रेस, समाजवादी, बसपा कोई भी प्रत्याशी सांसद वाला मिल जाता है तो उससे सवाल क्या पूछोगे? सवाल तुम्हारा यही है ना कि जो है हमें शिक्षा और स्वास्थ्य कब सही मिलेगी, ये इसकी व्यवस्थाएं कब सही होंगी? क्या सरकार के पास कह पैसा- देंगे एक बार और सरकार बनाओ, सही कर देंगे। नहीं नहीं, देखिए, एक बार सरकार, 2 बार सरकार, 3 बार सरकार बनाने मतलब नहीं है, काम होने से मतलब होता है ना। लेकिन जब कोई काम नहीं करा जाएगा तो सरकार बदली भी जाती है, सरकार बदला भी जाता है ना। कुर्सी हिला देंगे। नहीं, कुर्सी हिला देंगे, देखिए कुर्सी हिलाना जो अलग की बात है, लेकिन सरकार से हमारा सवाल करना अधिकार है। हम अपने अधिकार क्या सवाल करोगे? सवाल हमारा यही रहेगा उनसे कि हमारे यहाँ की यातायात सुविधा सही होनी चाहिए। अगर हमको कहीं जाना हो तो हमारे लिए वो सुविधा अवेलेबल होनी चाहिए ना। दीदी ने नहीं किया? दीदी जी ने क्या किया? आप भी तो मीडिया में हैं, आप भी तो घूम रहे हैं बाइक से, मोटरसाइकिल से, आपको क्या लगता है? तभी तो हम आप लोगों से पूछने आए हैं कि अरे क्या किया आप दीदी हमसे ने? पूछ रहे हैं, आप खुद भुक्तभोगी हैं ना। अरे हम तो आते हैं 2 घंटे में चले जाते हैं, आप लोग तो हमेशा अरे ही कहीं रहते तो आप धरती पर रहते होंगे। नहीं, जहाँ हम रहते हैं वहाँ का हम जान रहे हैं, अब यहाँ का बता दो। नहीं, यहाँ का तुमने बता दिया, यहाँ की व्यवस्थाएं क्या चल मामला रही है। गड़बड़ है। क्या नाम भैया, क्या हुआ? अरे क्या हो गया? अरे अरे भाई, ऐसे भागेंगे तो काम गड़बड़ा जाएगा यार। ये देखिए, पूरी बात सुन लेते हैं यार, भाग जाते हैं। वही दिक्कत है भैया। देखिए यहाँ यातायात की समस्या है। वही बात है ना। जैसे हम अगर प्रतापगढ़ जाते हैं
तो यहाँ कोई सुविधा नहीं है। यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलती है ना, जिसमें बगल में बस अड्डा है महाराज है, लेकिन एज अ टाइम चलती है वहाँ। अगर इलाहाबाद जाना हो हमें तो हमको लगता है कि अंतरिक्ष पे जाना पड़ रहा है। अरे भाई सही, तब तो विकास कर रहे हो ना। हाँ तो बता रहे हैं ना, ये है विकास। अगर अंतरिक्ष में नहीं जाना है। अगर हमको इलाहाबाद जाना है तो हमको लगता है कि हमें अंतरिक्ष पे जाना है। इंडिया जो है चांद पे पहुंच गया, हम लोग इलाहाबाद नहीं पहुंच पा रहे हैं साधन से। भाई गड़बड़ी मामला तो गड़बड़ है। चांद पर पहुंचने के क्या हुआ भैया? तुम यार कुछ बता नहीं रहे यार, हमको बड़ी तकलीफ। हम भैया बहुत पहले हाथ जोड़ के भोजन से परेशान हो। सर चिकित्सा के बारे में थोड़ा यही जान लिया कि यहाँ देती है। यहाँ चिकित्सा का बहुत रूल कंडीशन है। देयर इज अ वीकनेस ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन, है ना। तो मैं तो यही चाहूँगा जो भी यहाँ का सरकार बने, है ना, हॉस्पिटलाइजेशन को थोड़ा इम्प्रूव कीजिए, है ना। हम बाहर से हैं, हम जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं तो हमको कोई सुविधा नहीं मिल पाती इतनी। तो हम चाहेंगे कि जिसका भी सरकार बने यहाँ हॉस्पिटल को यहाँ थोड़ा अच्छे से कर दिया जाए। चलिए भैया समझ जाए, छत्तीसगढ़ में सब ठीक ठाक हो। हम खड़े थे अमेठी लोकसभा क्षेत्र में और ये अमेठी का चौक है, बगल बस अड्डा है। कुछ लोग थे और क्योंकि अब रात का वक्त हो रहा, लोग बाजार करके सामान वामान लेकर अपने घर जा रहे हैं, घर गृहस्थी के सामान। लेकिन कई सवाल लोगों के मन में हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ पर 13 रुपये किलो चीनी अभी दिखाई नहीं दी। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ सड़कें गड्ढा मुक्त नहीं हुई हैं। लेकिन मैं तो बस यही कहूँगा कि तुम्हारी फाइलों में गांव के मौसम गुलाबी हैं, मगर ये दावे झूठे और जो कुछ भी ज़मीन पर है सब हकीकत बिल्कुल किताबी है। आप इस बात को समझिए। फिलहाल अमेठी की लोकसभा जनता क्या कुछ कह रही थी आपने सुना। लगातार बने रहें आप आलोक दुबे के साथ।